आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दें। पिछला क्लास में जो एक रिएक्शन पढ़े थे ना, उसमें कुछ कंसेप्चुअल बात छूट गया है। थोड़ा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है? देखिए इधर, पिछला दिन जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर स्टार्ट किए थे तो आप याद कीजिए, लिखे थे ना CH3O CH3। ये रिएक्शन किया था किसके साथ? HI के साथ। HI टूटा था H प्लस में और I माइनस में। या तो ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं तो ये टूटेगा। इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, या इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। तो प्लस इस पर आए या प्लस इस पर आए, बनेगा तो मिथाइल कार्बोकेटायन। तो आई उसके साथ जुड़ जाएगा तो बना देगा CH3I। और O पर माइनस आएगा, H जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3। इस रिएक्शन में कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा है इस रिएक्शन में जब आप यहाँ पर कर देते हैं CH3 CH2OH। ये जब HI के साथ रिएक्शन करता है ना, तो HI के साथ ये रिएक्शन दो कंडीशन में होता है। एक कंडीशन तब जब आप इसको गर्म कर देते हैं, और एक कंडीशन तब जब आप इसको कोल्ड HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब ठंडा HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तब। इस रिएक्शन का पूरा प्रोसेस समझिए, लिखना इसमें आपको कुछ नहीं है, कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं जिसको हम सिर्फ बता देते हैं, वर्बली बोल देते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, HI टूटेगा कैसे? H प्लस और I, बताओ ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये इस पर अटैक कर देगा, क्या बनाएगा? यही ना बनेगा, ये यही मध्यवर्ती बनेगा। अब इस मध्यवर्ती के आगे ये है I माइनस। H प्लस तो जुड़ गया, I माइनस जो है वो तो अभी बचा हुआ है, I माइनस का अभी जुड़ना बाकी है। तो I माइनस का जुड़ना बाकी है, तो ये I माइनस इसी में ना कहीं जाके जुड़ेगा। तो ये माइनस प्लस पर जुड़ना चाहेगा लेकिन जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी चार बॉन्ड का निर्माण नहीं करता, इसका स्टक टूट जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ये जुड़ेगा कहाँ? इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, काहे कि ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ऊपर से ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया। अब I माइनस को यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखता है और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है किसके तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। अब I माइनस दोनों तरफ मुंह मार सकता है, इधर भी और इधर भी। लेकिन कहां पर जाएगा ये, इस यही कंसेप्चुअल बात। ये अटैक हमेशा बैक साइड होगा, SN2 टाइप से रिएक्शन करेगा। अब देखो इस ऑक्सीजन को, इतना ये सिचुएशन यही ना हम लिख चुके हैं इसको। इधर है C, इधर भी है C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाँ या ना? और इधर वाले C के साथ मात्र 2 ही हाइड्रोजन है। एक क्या लगा हुआ है? CH3। ये एक बड़ा ग्रुप है, जबकि यहाँ पर सब छोटा ग्रुप। दो छोटा एक बड़ा, यहाँ पर तीनों का तीनों छोटा। तो बताइए I माइनस को बैक साइड अटैक करने में किधर से अच्छा होगा? पहला रास्ता या दूसरा रास्ता? पहला रास्ता। तो ये बैक साइड अटैक करेगा, जैसे ही I माइनस इस पर अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से शिफ्ट कर जाएगा उधर, बॉन्ड जाएगा टूट, और प्रोडक्ट बना देगा, देखो CH3 CH2OH। और प्लस ये I इससे जुड़ेगा, तो ये CH3 है ही ना, ये बॉन्ड तो टूट ही गया, क्या बना देगा ये? CH3I, यानी ये बना देगा इथाइल एल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड, ये बना देगा। लेकिन ये रिएक्शन तब होगा जब आप इसको कोल्ड करके कराएंगे, तब मतलब ठंडा स्थिति में ये वाला रिएक्शन होगा। इसी को जब आप गर्म कर दीजिएगा तब क्या होगा उसके बारे में सुनिए। आप जैसे ही गर्म कीजिएगा, ये बंधन तो कमजोर है ही ना दोनों,
गर्म कीजिएगा तो आई माइनस के अटैक करने का इंतजार भी बंधन नहीं करेगा और बंधन टूट जाएगा। तो बंधन टूटेगा तो या तो एक नंबर बंधन टूटेगा, नहीं तो दो नंबर। टूटेगा वो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो टूटेगा तो टूटने के बाद तो कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटायन बनता यदि तोड़ते तब। लेकिन यदि उस पर प्लस आ गया तो इस पर इसका प्लस इसका माइनस न्यूट्रल कर देगा, बना देगा CH3OH। देखो ना, CH3OH और प्लस, ये प्लस आई माइनस के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, यही ना बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन का एल्कोहल, यहाँ पर 1 कार्बन का एल्कोहल। देखिए कंडीशन बदला तो प्रोडक्ट भी बदल गया। समझ में आई बात। यही इसका कंसेप्चुअल बात था, यानी जो पीछे आप लिखे हैं वो भी सही है, लेकिन वो सही तब है जब आप हीट देते हैं, तब डेल्टा का साइन लगा देंगे वहां। और आपको इरादा हो लिखने का तो यहाँ पर कोल्ड HI लिख लीजिएगा, और कोल्ड HI लिखने के बाद जो प्रोडक्ट आप वहां पर बनाए हैं उसका उल्टा प्रोडक्ट बना दीजिएगा। मतलब जितना कार्बन का एल्कोहल बनाए उतना कार्बन का आयोडाइड बना देंगे, जितना कार्बन का आयोडाइड बनाए उतना कार्बन का एल्कोहल बनाएंगे। जो लोग कंसेप्चुअल हैं वो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, जो लोग नहीं समझे मत समझिए। चैप्टर का नाम आप लिख चुके थे, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनिए अब, इस चैप्टर में कुल मिलाकर 3 फैमिली है। एक फैमिली एल्डिहाइड, दूसरा फैमिली कीटोन, और तीसरा फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो होना चाहिए था ये चैप्टर 3 भाग में, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं 2 भाग में। 3 भाग में नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर को, मात्र 2 ही भाग में पढ़ते हैं। और उसका कारण क्या है वो सुन लीजिए। पहले किस किस भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग एल्डिहाइड कीटोन साथ साथ चलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग चलेगा। कारण समझो, टी डबल बॉन्ड ओ, टी डबल बॉन्ड ओ, टी डबल बॉन्ड ओ। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीज तो सब में है। यहाँ पर R के साथ H है, यहाँ पर R के साथ R है, और यहाँ पर R के साथ ना H है ना R है, OH है। आप देखिए इस कार्बोनिल ग्रुप में रेजोनेंस नहीं है, इस कार्बोनिल ग्रुप में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इस कार्बोनिल ग्रुप में रेजोनेंस हो जाएगा। काहे कि ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे ही सिंगल को डबल करेगा ये डबल सिंगल में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी इस दोनों का प्रॉपर्टी सेम टाइप का होगा और इसका प्रॉपर्टी अलग टाइप का होगा। तो इस चैप्टर का जो हमारा पहला भाग होगा वो होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर का नाम सभी लोग लिख चुके हैं। ये पिछला क्लास में लिखाए थे हम शायद, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, शायद यूनिट नंबर 12 है ये। 12 ही है ना जी। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं। हम कहीं भी ALD डॉट डालें एल्डिहाइड समझेंगे, KET डॉट डालेंगे कीटोन समझेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड समझेंगे। चलिए इस चैप्टर का पहला भाग स्टार्ट किया जाता है। एल्डिहाइड एंड, सबसे पहले होगा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होगा क्या, ये हो चुका है, नहीं हुआ है रे। इसका फॉर्म फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नाम क्या होता है, क्या ये सब आप नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी याद करने के लिए ना एक दो गो एग्जाम्पल लिख लीजिए, और फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी लिख लीजिए, ताकि आपको हाल फिलहाल में पढ़ा हुआ चीज़ याद रहे, ताकि आप आगे ना भूल सकें कुछ। क्या बढ़े आगे। सबसे पहले एल्डिहाइड, ALD डॉट से सूचित करेंगे। फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, जनरल स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड OH होता है। आप चाहें तो R की जगह H भी रख सकते हैं। इसका सफिक्स अल होता है, मिथेनल इथेनल प्रोपेनल करके नाम लिखाता है।
इसमें दो कंपाउंड, शुरुआती कंपाउंड पॉपुलर है। जब आप इस आर के जगह एच लेंगे तो ये बनेगा HCOH। इसी को HCHO कहा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से ये जाना जाता है। मिथेनॉल इसका IUPAC नाम है, ये कॉमन नाम है। यदि आप H हटाकर CH3 लगा दीजिए, यानी एक कार्बन लगा दीजिए, तो हो जाएगा CH3COH, नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड, और इसी का नाम होता है इथेनॉल। आगे आप बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारा नाम है, लेकिन नाम हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये पहले ही समाप्त किया जा चुका है। इस कंपाउंड का नाम, फॉर्मूला, ये सब भूलेंगे नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पहला पार्ट था एल्डिहाइड। अब हम लोग कीटोन का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। हो गया लिखा हुआ? जिस तरह से भी आप वहां पर एल्डिहाइड लिखे थे ना, अगला स्टार डालिए कीटोन, ET डॉट। स्लाइड चेंज हो चुका है, देख लीजिए आप। क्या इसमें कुछ बोलना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा? कीटोन एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O होता है इसका। जनरल स्ट्रक्चर RCOR होता है। यहाँ पर आप R और R डैश किसी के भी जगह आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यदि आप हाइड्रोजन लिए तो वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में? एल्डिहाइड में। हो गया। अब आगे का टॉपिक होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो भी चीज पढ़ेंगे ना, सब साथ ही साथ पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सब साथ ही चलेगा। प्रिपरेशन भी, केमिकल प्रॉपर्टी भी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी, सब कुछ। थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे ना तो हल्का लगेगा, ये भारी, बहुत भारी नहीं लगेगा ये सब। लेकिन समझ के पढ़ोगे तब रटना पड़ गया, तब तो खैर भारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। आप हेडिंग डाल चुके हैं। अब आप आगे कुछ मत लिखिएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। सुनिए इधर। अब जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा और कुछ बात को याद कीजिएगा। आप याद करो, एल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टी था,
वो कितने तरह से केमिकल रिएक्शन करता था याद है? 5 तरह से। OH बंधन टूटने के कारण 5 रिएक्शन, COH बंधन टूटने के कारण भी 5 रिएक्शन पड़े थे, CH और OH बंधन टूटने के कारण एक था, चौथा में ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सबसे लास्ट था डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। चलिए सभी लोग निकालिए तो उस पेज को। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टॉपिक निकालिए। आप याद कीजिए पहली बार हम आपको उस दिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बोले थे, KMnO4 K2Cr2O7 CrO3, इसके बारे में बताया गया था। निकालिए तो जल्दी से। आप यह भी याद करो कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसान था, 3 डिग्री का मुश्किल था, याद है? निकालिए उसको। और हम वहाँ ये भी बोले थे कि आज तुम इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, कल के डेट में यही चीज आएगा एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन में। कितने लोगों को मिला? हाथ खड़ा करो। जितना को मिला वही सब पढ़ने वाला है। नहीं तो तुमको अब अनहेड में बोगला खबर रहता है रे। वो कहाँ है ऑक्सीडेशन, गया वो भागा, खत्म, टाटा बाय बाय। अब हाथ खड़ा करो, कितना लोगों को मिला? सबको मिल गया? अपना अपना कॉपी लेके खड़ा होइए जिसको मिला है, पेज पलट के। इतना लोग हैं? चलिए आप अपना कॉपी अपने सामने में रखिए और जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। नहीं, सुनने बोले हैं, सामने में रखे, ऐसे हाथ ऐसे करके रखो। उसमें देखो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला बात बताया गया है, KMnO4 K2Cr2O7 CrO3 ये है। आप देखिए तो उसमें 3 रिएक्शन A B C करके बताए हैं। A नंबर रिएक्शन तनी देखो तो क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़ेगा सब। उसमें लिखा हुआ है कि जब 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड में बदल जाता है। अच्छा, यदि यदि इसी का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला A नंबर फर्स्ट रिएक्शन बस। B नंबर में पढ़ो तो, जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो कीटोन बनता है। तो यहाँ से बैठ जाइए आप सभी लोग। तो यहाँ से एक लाइन से हम एक ही लाइन में ये बात बोल दें कि 1 डिग्री का एल्कोहल ऑक्सीकरण के पश्चात एल्डिहाइड, जबकि 2 डिग्री का एल्कोहल ऑक्सीकरण के पश्चात कीटोन का निर्माण करता है। आप वहां पर रिएक्शन भी लिखे हुए हैं, हर चीज खत्म है, इसीलिए इसको उतना डिटेल में हम लिखने वाले नहीं है। सच पूछिए तो ये हो गया है, लेकिन आप इसको एक सीक्वेंस में लिख दीजिए। एक मिनट एक मिनट। अभी आप हेडिंग क्या डाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसका 1 नंबर अभी टॉपिक होगा फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। अब जानिए, एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल से 2 तरीके से बनता है। ये नंबर है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। और दूसरा नंबर रिएक्शन है B नंबर, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ रिएक्शन। आप याद कीजिए लाल तत्व कॉपर के ऊपर प्रवाहित होता था, याद है? और ये नहीं, RBC नहीं। सब आदमी खड़े हो जाइए, जो जो भी खड़े थे, फिर से खड़े हुए कॉपी लेके वही पेज पलटिए फिर से। हाइड्रोजन गैस निकलता था। देखो तो पांचवा केमिकल प्रॉपर्टी था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। उसमें देखिए A नंबर में लिखे हैं, जब 1 डिग्री अल्कोहल को लाल तत्व कॉपर 300 डिग्री C ताप पर लाल तत्व कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। दूसरा में पढ़े हैं कि जब 2 डिग्री अल्कोहल को प्रवाहित किया जाता है तो कीटोन बनता है। याद करो, तीसरा में एल्डिहाइड कीटोन न बन के उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता था, एल्कीन बन जाता था। ये सब रिएक्शन हुआ नहीं है? अब यदि हम ये लिख के छोड़ दें कि ये हो चुका है तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको दिक्कत होगा, इसीलिए दिक्कत होने देंगे नहीं। अब बैठ जाइए, जो लोग बैठे हुए हैं उनका मथो बैठ गया, आप समझे? कॉपी में मिलता नहीं है आपको। चलिए, 1 नंबर लिखिए फ्रॉम एल्कोहल, A नंबर बायोक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। लिखिए।
कुछ लोग अभी कलम पकड़े ही हैं लिखने के लिए, इससे पहले खिस्सा कर रहे थे, तब आपका छूट गया। अब क्या है कि स्लाइड को बहुत जल्दी हम चेंज करने वाले हैं। ये ना किया करते हैं सर, तोए ओना किया करता है। हाँ, ये ना किया करते हैं सर। कह रहे हैं उतारिए और आप कर रहे हैं खिस्सा, करिए ना खिस्सा, आपके लिए इंपॉर्टेंट खिस्सा है तो करिए। आप आपको कितना मना करें आप, छोटेगा। इधर देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल। किसी भी चीज़ का ऑक्सीकरण करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। आप याद कीजिए KMnO4 और एस्टेसो4 की उपस्थिति में ये एल्डिहाइड देता था। यहाँ भी आप चाहें तो KMnO4 K2Cr2O7 ले सकते हैं, CrO3 भी ले सकते हैं। वही रिएक्शन जो वहाँ लिखे थे यहाँ लिख दिए। तो आपका काम है इस पर 2-3 एग्जाम्पल लिख के लाने का। और सुनो, 3 एग्जाम्पल होमवर्क है, सुनो क्या क्या करना। पहला बार यहाँ H लगाना, बन जाएगा HCOH फॉर्मल्डिहाइड। दूसरी बार CH3 लगाना, बन जाएगा CH3COH यानी एसिटल्डिहाइड। इसमें CH3CH3 लगाना, बन जाएगा एसीटोन। क्या 3 एग्जाम्पल कर सकते हैं? तो कर लीजिएगा। एक से एक कलाकार है क्लास। आजकल लड़की लोग लड़का लोग से ज्यादा तेज हो गई है। हाँ? एकदम सही पकड़े हैं ना रे। तुम लोग डरो, लड़का लोग क्या करना है? डरना है। डरो। जो डर गया सो, तो लड़की के मामले में मर ही जाओ। समझ गए? नहीं तो जीवन रहते हुए भी जो है ना, नरक वाला जीवन जीना पड़ जाएगा। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, लड़की के मामले में मरने बोल रहे हैं, जीवन को खत्म करने नहीं बोल रहे हैं, तो हमको फंसा मत देना। अरे तुम लोग भाव दे दे के भाव बढ़ा दिए हो यार। क्या हुआ रे, हंस रहा है चट्टा के? सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। हो गया लिखा हुआ। लिखिए दूसरा नंबर। नहीं, दूसरा नंबर नहीं, बी नंबर। बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। पिछला में तो हम थोड़ा सा भाषा भी लिखे थे, इसमें भाषा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भाषा इसका लंबा चौड़ा है। और दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है ना जी, 1 डिग्री का अलग और 2 डिग्री का अलग। जैसे हम भाषा में लिखेंगे कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को लाल तप 300 डिग्री सी ताप पर लाल तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। और जब 2 डिग्री अल्कोहल को 300 डिग्री सी ताप पर लाल तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो कीटोन बनता है। ये सब बात आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं, खाली रिएक्शन दोनों का लिख लीजिए। और 3 एग्जाम्पल इस पर भी आप कर लीजिएगा। याद कीजिए, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलता था, इसी वजह से इसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते थे। इसको हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। एक चीज तुम ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या किसी भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार पढ़ोगे। काहे कि शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि क्वेश्चन तुमको समझ में ना आए। एक बार थोड़ा इंग्लिश पढ़ोगे बस समझ में आ जाएगा। क्या लिखा था? विलेता को घोललता लिखा था, वो कभी कभी हिंदी अटपटांग लिखता भी है। वैसे हम आपको एक चीज देखिए कि
बहुत सारा टॉपिक इंग्लिश में ही ना लिखाते भी हैं, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। हिंदी में उस वर्ड को आप इंग्लिश में लिख दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीकरण हम बहुत कम लिखे हैं बोर्ड पर। ऑक्सीकरण हिंदी में बहुत कम लिखे हैं। हमको जब भी लिखना होता है तो हम क्या लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन। अब तुम यदि इतना भी नहीं पकड़ पाते हो और इतना नहीं समझ पाते हो, तब तुमको केमिस्ट्री पढ़ने का या साइंस पढ़ने का कोई अधिकार है नहीं। तुम खाली जबरदस्ती जो है सो दिन काट रहे हो। दिन काट रही है। ठीक है। क्या बात है, चट्टा कहीं का। हो गया यहाँ तक। सुनिए, इस चैप्टर में अभी तक जितना भी काम हुआ, ये सब काम ऑलरेडी हो चुका था। अभी तक इस चैप्टर में कोई नया बात हुआ ही नहीं। नया बात स्टार्ट होगा अब। लिखेंगे, सुनिएगा इधर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी दो रिएक्शन पढ़ना है। एक है फ्रॉम एल्कीन और दूसरा है फ्रॉम एल्काइन। एल्कीन से जिस अभिक्रिया को पढ़ते हैं उसी को ओजोनोलिसिस कहा जाता है। एल्कीन का ओजोनीकरण कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप एक काम करेंगे, आप 2 नंबर हेडिंग डालिए बाय हाइड्रोकार्बन, फिर फ्रॉम एल्किन फ्रॉम, ये सब भी लिखिए। ए नंबर ये भी लिखिए, इसको हम हिंदी में अब लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, इसी को हम हिंदी में लिख देंगे। इसको हिंदी में बोलेंगे, एल्कीन का ओजोनीकरण। ओजोन वाला एक के को रिएक्शन ही यही है आपको पढ़ना, और पूछता बराबर है ये। किस तरह का क्वेश्चन पूछता है ये सब सेट में आप जब बनाएंगे तो आपको मिलेगा। कल सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार क्रिकेटे खेले। बहुत दिन के बाद खेले, दिमाग और हिला दिया पकड़ के धूप में। हाँ, मैच में तो कुछ था ही नहीं, शुरू में तो लगा कुछ है, लेकिन बाद में फिर कैच उच छोड़ के जिता ही दिया। कोहली का कैच ले लेता तो इंडिया हार जाता। तब संभालना मुश्किल था। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चांस था हार जाने का। खैर, आप लोग लिख लिए क्या? इसमें वीवीआई लगा देना एक बार फिर से, तो 2 बार लिख दो तो वीवीआई। 4 बार लिख दिए। बहुत अच्छा किए। अब इस रिएक्शन को शुरू करने से पहले क्रैश कोर्स से संबंधित एक फाइनल नोटिस हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ये बात आज जो बोल रहे हैं ये फाइनल बात है, इससे पहले जो भी बोला गया वो थोड़ा फॉल्स बोला गया था। क्या बोला गया था फॉल्स, वो भी हम बता देते हैं। 24 नवंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा जस्ट आफ्टर छठ पूजा। 20 को छठ पूजा समाप्त हो रहा है, 24 से स्टार्ट होगा ये। और इस टाइम तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हमारे ख्याल से बचना नहीं चाहिए। टाइम बस एक ही है, 6 से 7। मॉर्निंग में आपको आना पड़ेगा। क्या हो गया? 6 से 7 में पॉसिबल नहीं है। तब 11 से 12। अब पूरी हम, अच्छा सुनिए, हमको पहले बोल लेने दीजिए।
6 से 7 एक प्राइम टाइम है, जिनको परेशानी होगा देखेंगे कितना आदमी को परेशानी है। कम आदमी को परेशानी होगा तो बैच नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा आदमी को परेशानी होगा तब दूसरा बैच अनाउंस किया जाएगा। ठीक है। 8 से 9 तो खैर एकदम नहीं होगा, 8 से 9, 8 से 9 नहीं हो पाएगा क्योंकि उस टाइम में बुक है क्लास दूसरे टाइम दूसरी चीज़ों के लिए। आप उतना हिसाब हमसे मत लीजिए, उतना हिसाब लेने का अधिकार आप लोग को है नहीं। उतना अधिकार तो वो भी नहीं लेता है या लेती है जिसका अधिकार है। सुनिए तो पूरा बोलने दीजिए। तो 6 से 7 जो है एक मेन बैच है, इसमें क्लास स्टार्ट होगा। ये क्लास ऐप पर लाइव रहेगा और ऑनलाइन इसको 299 में आप परचेज कर सकते हैं यदि आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तब। और यदि आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो अपने स्टूडेंट के लिए जिसका पेमेंट फुल है उसको 500 लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी साल भर फी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक इमोशन जो होता है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है हमारा, और हम नहीं चाहते हैं कि आप भटके कहीं और उसके लिए आपको 500 फी देना पड़ेगा। अब आप ये चाह रहे होंगे कि ये 500 भी नहीं दें तो जुतियाँ आएंगे। सिलेबस ख़त्म करने का फीस जो आपसे लिया गया वो ख़त्म कर दिया जाएगा टाइम पर, और एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं, इस बात के लिए एकदम श्योर रहिए आप। 11th नहीं है ये, 11th में तक का चैप्टर छूटता ही छूटता है। कारण है कि आप लोग पढ़ते भी नहीं हैं, फीस भी ढंग से नहीं देते हैं, छुट्टी भी मनाते हैं, क्लास भी लेट से ज्वाइन करते हैं। तो 11th में कभी ख़त्म नहीं होगा, 12th में कभी छूटेगा नहीं। तो ऑफलाइन का 500 फीस है अपने स्टूडेंट के लिए जिनका पेमेंट फुल है। जिनका नहीं फुल है उनको तो 1500। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। समझ में आ गई बात। आपका एडमिशन होगा आपके एडमिशन कार्ड के थ्रू, वो आइडेंटिटी पेज के थ्रू। वो पेज जरूरी है, उसी पर एक एक्स्ट्रा मोहर लगेगा, सिग्नेचर होगा, रोल नंबर अलग से पड़ेगा, आपका पता चल जाएगा कि हो गया। वो कोई अलग से किसी डाटा को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ है। इंग्लिश मीडियम का जो टाइम है अभी तक तो इंग्लिश मीडियम का देना नहीं सोचे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला को देखें कि उतना एक्टिव नहीं है वो, या हो सकता है कि उसको ज़रूरत नहीं हो। आपको भी ज़रूरत नहीं है। और सुन लीजिए, फोर्सफुली मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करना है। जिनको इच्छा हो, जिनको लगे कि आपको तैयारी करनी चाहिए बेहतर तरीके से कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस खत्म होगा आप क्लास लीव कर सकते हैं, कंटेक्ट में रहिएगा, कभी दिक्कत होगा पूछिएगा तो हम बता देंगे, ऐसे भी एक्स्ट्रा टाइम में बता देंगे। लेकिन रेगुलर वे में हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, पागल हो जाएंगे हम फिर तो, क्या कि काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। इसमें काम कैसे होगा और क्या होगा ये सुन लीजिए। हर एक चैप्टर का असाइनमेंट बना हुआ है, उसका पीपीटी फाइल बनवा रहे हैं। हर चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप दोनों तीनों मिलेगा। इसका पीडीएफ फ्री में मिलेगा, हार्ड कॉपी यदि आप लेना चाहेंगे तो उसका सामने एक दुकान है उसमें दे देंगे, वहां से जाके निकलवा लीजिएगा। और नहीं तो पीडीएफ हम आपको दे ही देंगे ऐप पर रे, तो उससे आप निकलवा लीजिएगा। हालांकि ऐप पर जाएगा कलरफुल, और कलरफुल जो है वो बढ़िया निकलता नहीं है, तो आप मजबूरी में तब आपको यहीं से निकालना पड़ेगा। उसका जो रुपया एक चैप्टर में 2 से 3 पेज होगा बहुत होगा तो उसका जो रुपया लेगा उसको दे देना तुम। अब वो कहोगे हम ही को देने, तो उतना हम नहीं करेंगे। समझ गया, ऐसा लगता है कि एग्जाम हमरे है। पीडीएफ जाएगा शारदा केमिस्ट्री चैनल पर, और वो फ्री में जाएगा। यदि आपको लगे कि उसी से आपका काम हो जाएगा तो फिर आपको उसको निकलवाने की या एक्स्ट्रा रुपया खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना जिनको नहीं रहता है, मोबाइल नहीं है पास में, तो आप जाइएगा अपना कर लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन के डिस्कशन का तरीका भी सुन लीजिए, सारा बात सुन लीजिए क्रिस्टल क्लियर वे में। जितना बोला जा रहा है उतना ही किया जाएगा, उससे कम नहीं किया जाएगा, ज़्यादा किया जा सकता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा जिसका आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा। आंसर आपको खुद ढूंढना है, निकालना है। जैसे मान लीजिए कि एक दिन, जिस दिन हम डिस्कस करेंगे उससे एक दिन पहले चला जाएगा पीडीएफ, आप उसको अगला दिन बना के लाइएगा। उसके बाद जो भी आपका आंसर होगा आप लिख लेना, हम चेक करेंगे कि आप बनाए हैं कि नहीं। उसमें मार लगता है बहुत, सोच समझ के एडमिशन लेना, बता दे रहे हैं। यदि तुम ऑनलाइन में तो नहीं, यदि तुम बना के नहीं लाओगे तो फिर क्या करने के लिए पूरा साल बिता दिया, और फिर लास्ट में 2 महीना वो बिता दोगे। और नहीं, तुम पहले दिन कह देना कि हम पढ़े नहीं पढ़े हमको मत मारिए, हम एगो अलग रो क्रिएट कर देंगे, उसमें जाके बैठना। कुछ रो में बैठने वाले लोगों को हम पीटेंगे,
काम नहीं करने के लिए, वो भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन रहेगा, जिसको मार खाने वाला ऑप्शन भी है, नहीं खाने वाला भी है। एक बार के लिए हाँ ना बोल देना, उस हिसाब से तुम्हारा आइडेंटिटी पेज बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो तुम बना के लाए हो नहीं बना के लाए हो, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम खुद डिस्कस करेंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, सब क्वेश्चन हम अपनी तरफ से डिस्कस करेंगे। उसमें जो सही है अपना मिला लो, नहीं सही है तो तुम देख लो कि कहाँ गलत हुआ, नहीं समझोगे तो फिर दोबारा पूछ सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब का आंसर हम नहीं लिखाएंगे, इसलिए नहीं लिखाएंगे क्योंकि अब मान लीजिए कि जो लोग पढ़े हैं क्वथनांक उन्नयन से, आप क्या समझते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में रहेगा कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, तो क्या ये भी हमको लिखाना पड़ेगा? लेकिन तुम्हारा डिमांड होगा कि नहीं इसको भी आप ही लिखा दीजिए, तो वो भी लिखा देंगे, वो भी लिखा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक बात बताइए, हर दिन हम ही काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग कब खुलेगा? तो कोशिश कीजिएगा आप लिखने का, नहीं होगा तो फिर वो भी हम लिखा देंगे। इस तरह से 16 चैप्टर समाप्त करेंगे, और इसको खत्म करने में पूरा नवंबर लग जाएगा, पूरा जनवरी ऑलमोस्ट लग जाएगा, मतलब 26 जनवरी से पहले आपको छुट्टी हम देंगे। तब तक में जैसे होगा क्लास खत्म किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ी वो अच्छा, एक अच्छा चीज़ है कि उस बीच में कोई छुट्टी उट्टी भी नहीं रहता है। अरे छठ पूजा के बाद कोई छुट्टी थोड़े रहता है। एगो मकर संक्रांति 14 को, उसमें दही चूड़ा यहीं खाएंगे। और तुम्हारा एग्जाम एग्जाम जब तुम्हारा सर पर रहेगा ना, तो दही चूड़ा धसेगा थोड़े तुमसे रे। तुम्हारा जो हालत रहेगा ना, कुत्ता जैसा मुंह करते हुए फिरोगे, है केमिस्ट्री कहाँ से मिलेगा। तुम्हारा जो हाल रहेगा बहुत बेहाल रहेगा, इसलिए ज्यादा सोचने का नहीं है। बुक नहीं निकल पाया उसका, इतना ना लफड़ा है केमिस्ट्री के टाइपिंग में। लेकिन प्रिंट हुआ है, होगा तो हम प्रिंट दे देंगे। ठीक है, बुक का रूप नहीं लिया है, प्रिंट हम होगा तो दे देंगे। तो उसका फिर अलग से रुपया लग जाएगा, तुम लोग से डर लगता है ना बोलने में। अब तुम कहोगे कि उस बुक का प्रिंट आउट निकाल के आप ही दीजिए, फ्री में दीजिए, इतना खर्च होता है उसमें, आप ही दीजिए, दीजिए आप ही। जितना व्यवस्था देंगे खर्च उतना ज्यादा होगा, और आप 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ देखो, इहो खोज रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। टेस्ट सीरीज यदि कीजिएगा तो हर एक टेस्ट का अलग से फीस लगेगा, तब टेस्ट लेंगे, ऐसे हम टेस्ट नहीं लेंगे। हाँ, अरे 10 से 15 रुपया पर टेस्ट आपको फीस लगेगा, अरे नहीं लेंगे, फ्री में मंगनिया नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा उतना। हम अकेला मर नहीं ना जाए काम करते करते। नहीं, वो क्रैश कोर्स में ऐड नहीं होगा। हाँ, अरे जैसे देखो टेस्ट में क्या दिक्कत है ना, सब आदमी टेस्ट देना नहीं चाहता है। अब सबसे यदि हम एक्स्ट्रा 200 रुपया ले लें टेस्ट का, और जो टेस्ट नहीं देगा वो कहेगा ठग लिए, उसमें बदनामी होती है। तो जो 10-20 आदमी है, अरे ज़्यादा फीस नहीं रहेगा, 10 बहुत हो गया, 10 से ज़्यादा एक टेस्ट का नहीं रहेगा, 5 से 6 टेस्ट लगातार होगा तो ले लेंगे। उसमें 50-60 रुपया तुमको खर्च करने में यदि दांती लगता है तो मत दो टेस्ट, डायरेक्ट जाके सीधे फाइनल खेलना वर्ल्ड कप का। अब वहां ऐसे करना, चम्मच लगाना, जीरो पर आउट हो गए, आ जाना। अगला 4 विश्व कप होता है, अगला 4 साल के बाद तुमको मौका मिलेगा, 21 साल के बाद तो तुम आउट हो सकते हो फिर दोबारा एग्जाम देने के लिए। हाँ, ये बैच ये बैच यदि नवंबर देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है, सुनिएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनल रूप से हमारा बैच कब बंद होगा। 24 नवंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्रैश कोर्स जैसे ही स्टार्ट होगा बैच टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ तक चैप्टर सब समाप्त हो गया तब तो फिर दोबारा क्लास रेगुलर होगा नहीं इसका। लेकिन यदि क्लास नहीं हो पाया तो सैटरडे संडे जो है वो, जो टाइम में आप आते थे उस टाइम में आते रहेंगे। और ये हमको लगता है कि हो जाएगा तो दिसंबर जाएगा, दिसंबर से पहले उसी बीच में यदि आइएगा तो, उसी बीच में जब आइएगा तो कर लीजिएगा। डाउट यदि रहेगा तो टाइम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको, वो अभी हम एक परफेक्ट टाइम नहीं देंगे डाउट क्लास का। आप फ़ोन कर लीजिए कि हमको दिक्कत है, अब जैसे 11th का बैच है 10 से 11, उस समय हम बुला लेंगे। लेकिन डाउट और पूछने के लिए कोई आता नहीं है, सब साल का यही कहानी है, एगो दोगो आता है, मन नहीं लगता है उसे पढ़ाने में। उससे बढ़िया है कि क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए। ये हेडिंग पढ़ चुका है, लिखिए तो नीचे रो देगा। जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ होता है,
जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ होता है तो ओजोनोकृत एल्कीन का निर्माण होता है। जिसकी अभिक्रिया जेडेन के साथ जल की उपस्थिति में कराने पर जल की उपस्थिति में कराने पर अरे माधव को बुलाओ तो, माधव इधर आओ तो। जिसकी अभिक्रिया जल की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों के मिश्रण का निर्माण होता है। दोनों के का मतलब एल्डिहाइड तथा कीटोन के मिश्रण का निर्माण होता है, या दोनों के। साइकिल स्टैंड में जाओ, किसी को घुसने मत देना, इस बैच को छुट्टी देने में 5-7 मिनट टाइम लगेगा, एग्जाम लगा देगा सब। दोनों के मिश्रण क्या लिखा थी, जिसकी अभिक्रिया जेडेन के साथ जल की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों के मिश्रण का निर्माण होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, इसको लिखने का दो तरीका है। देखिए दोनों तरीका क्या है। ये क्या है, एल्कीन। अच्छा ये हाइड्रोकार्बन है, तो तुम इधर देखना जरा। अभी होमवर्क देंगे 5-6 गो रिएक्शन है, बड़ा लंबा चौड़ा रिएक्शन है, बड़ा दिन के बाद होमवर्क दे रहे हैं, बीच में देना बंद न कर दिए थे। बना के लाओगे कल सही सही ढंग से सब, तो फिर होमवर्क देंगे, नहीं तो फिर होमवर्क देना बंद कर देंगे, क्या कि तुम अपने आदत से लाचार हो। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डाल सकते हैं। हम चाहें तो 3 जगह हाइड्रोजन, एक जगह कार्बन डाल सकते हैं। हम चाहें तो 2 जगह कार्बन, 2 जगह हाइड्रोजन डाल सकते हैं। 3 जगह कार्बन, एक जगह हाइड्रोजन डाल सकते हैं। सब जगह कार्बन डाल सकते हैं कि नहीं। ये सब एग्जाम्पल कल तुमको करके लाना है, खाली समझो पहले। जब एल्कीन ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो ये ओजोन के साथ मिलकर एक साइक्लिक रिंग का निर्माण करता है, और ये साइक्लिक रिंग कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो 2 बॉन्ड फ्री है ना वहां पर, ये जैसा है वैसा यहां भी रह जाता है। दोनों बॉन्ड में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। मतलब ये कि यदि यहाँ पर H और H है तो यहाँ पर H और H रह जाएगा, यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर CH3 रह जाएगा। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं ओजोनाइड एल्कीन। क्या बोला जाता है, ओजोनाइड एल्कीन, या इसी को हिंदी में ओजोनोकृत एल्कीन कहा जाता है। इसी का अभिक्रिया जब जिंक धातु के साथ होता है ना जल की उपस्थिति में, तो ये जेडहेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जेडहेन ओ बना देता है, और ये रिंग टूट जाता है कुछ इस तरह से। सॉरी, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड मिलके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, यानी सी डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा। और ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे, और ये सिंगल और ये सिंगल, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। बताओ यही ना बना देगा। इस रिएक्शन को ना इस रूप से ज्यादा आसान है इस रूप में याद रखना। क्वेश्चन भी आपको इसी रूप में पूछा जाता है। जब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की अभिक्रिया पहला बार O3 के साथ कर दे और दूसरी बात ZnH2O के साथ करा दे, तो आपको एक ट्रिक पर याद रखना है। तुम क्या करो, इसको बीचों बीच काट दो, और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो। देखो वही ना हुआ है इधर। अब आप बताइए कि हाइड्रोजन 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 डालेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन जाएगा। CH3 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 CH3, एसीटोन एसीटोन, प्योर कीटोन बन जाएगा। यदि यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ CH3, यहाँ CH3 लेंगे तो ये बना देगा फॉर्मल्डिहाइड, और ये बना देगा एसीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण। यदि यहाँ पर एक H और यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो ये बना देगा एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो ये बना देगा एसीटोन, यहाँ भी एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण। खाली इस बार पहला बार था फॉर्मल्डिहाइड, इस बार है एसिटल्डिहाइड। तो इस पर आप क्या करके लाइएगा सो सुन लीजिए। आप 5-6 एग्जाम्पल लिखेगा, सुनिएगा क्या क्या। सबसे इसको लिखना, तुम ध्यान दो इधर। तुम उसको उससे मत चलना, तुम इससे चलना।
क्या करना इस रिएक्शन में, पहला एग्जाम्पल एच 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 एच, हर जगह एच लग जाएगा, सबका नाम लिख के लाना है। उसके बाद एक जगह सी एच थ्री, फिर एच 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 एच, फिर वहां भी एक जगह सी एच थ्री एच एच हो जाएगा, उसका भी नाम लिखना। फिर सी एच थ्री एच एच, फिर नाम लिखना। फिर सी एच थ्री एच, फिर नाम लिखना। फिर सी एच थ्री फिर नाम लिखना। और एक एग्जाम्पल ऐसा लिखना जिसमें एक तरफ ले लेना C2H5, एक तरफ ले लेना सी एच थ्री, मतलब तीन जगह सी एच थ्री, मतलब तीन जगह एक एक कार्बन और एक जगह दो कार्बन। आ गई बात समझ में? तुम सारे रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना और प्रोडक्ट का नाम लिखना। उसके बाद हम कुछ एनालिटिकल बात इस पर करेंगे जब तो आप लिख के लाएंगे तब, और इसमें से एक भी रिएक्शन का एग्जांपल हम कल करने वाले नहीं हैं। उतार लीजिए रिएक्शन, इसको कल करके लाइएगा होमवर्क। इस पर कुछ ना एनालिटिकल बात होगा जो बहुत जरूरी चीज है, वो क्वेश्चन कैसे पूछा है ऑब्जेक्टिव यहाँ, वो हम बताएंगे तब आपको कल। जब बना के, हाँ दोनों लिखिए, जब बना के लाएगा तब ये बात हम कर पाएंगे। अरे छटपटाने लगा तुरंत में। ओजोनाइड एल्कीन को ही हिंदी में ओजोनोकृत एल्कीन कहते हैं, जो आप भाषा में लिखे हैं। नहीं मानेगा। निकलो, जिसका हो गया निकलो तो। अच्छा, लिख के हल्ला कर रहा था? नहीं, निकल जाओ, हल्ला मत करो। खाली कल बना के लाना तुम लोग, जो निकले हो। तुम लोग का चेहरा बहुत बढ़िया से हम याद रखे हैं।